हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी अड्डा। इस वीडियो में हम लोग सीटीपी के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत 2011 से 21 तक के यूपी टेट के एग्जाम के क्वेश्चंस को शामिल किया गया और साथ ही रीट, एचटेट और अन्य एग्जाम्स के क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे पूरा ज़रूर देखें और आसानी से अपने पीवाईक्यूज को रिवाइज करें। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, बुद्धि एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया है। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अल्फ्रेड विने ने। बुद्धि का एकल घटक एकल अव्यय सिद्धांत अल्फ्रेड विने ने दिया है। नेक्स्ट, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं? ए, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले। बी, तनाव मुक्त। सी, उपयुक्त में से दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति वे होते हैं जो जल्दी से लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार व्यक्ति सामाजिकता से पूर्ण एवं उनका व्यवहार मित्रवत रहता है। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार वह होता है जिसे ए, ज़्यादातर लोग द्वारा चयन किया जाता है। बी, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है। सी, दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार सुपरस्टार वह होता है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वर्ष 1910 में जुंग ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता का विचलन को कहते हैं। तो लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों के रंग में विविधता है तथा विचलन को भौतिक अंतर की संज्ञा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, भौतिक अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस से घटक के प्रभाव से शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? ए, परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर। बी, स्कूल की शोचनीय शैक्षिक माहौल। सी, परिवार का पेशा। डी, परिवार की शोचनीय भावात्मक वातावरण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण मुख्यतः सामाजिक आर्थिक स्थिति, भावात्मक वातावरण, स्कूल का वातावरण है। इन सबके उन्नयन से शैक्षणिक स्तर ऊपर उठता है तथा परिवार का पेशा बालिक के शैक्षणिक स्थिति में कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? इसका ए, प्रतिभाशाली कहेंगे। बी, पिछड़ा बालक कहेंगे। सी, अपवादी बालक कहेंगे या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, वह बालक जो सामान्यतः अपने आयु वर्ग के बालकों के बुद्धिलब्धि से कम बुद्धिलब्धि रखता है तथा तुलनात्मक रूप से कमी प्रदर्शित करता है, तो ऐसे बालक को हम पिछड़े बालक की संज्ञा देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पिछड़ा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतर संबंध को विकास करने की शक्ति का पर्याय है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, स्पीयरमैन। बी,
बार्लेट, सी स्किनर, डी लेविन। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स स्किनर। स्किनर के अनुसार सृजनात्मक मानव मस्तिष्क के द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन करके अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी का पूरा अर्थ है। आईपीसी का पूरा अर्थ है ए भारतीय डाक संहिता, बी भारतीय दंड संहिता, सी भारतीय जन अदालत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। ए माता पिता, बी वातावरण, सी विद्यालय का वातावरण, डी समाज। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए बालक का प्रारंभिक विकास पर बालक के माता पिता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत महीनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स ए समानता, बी विभेद, सी अवनीत, डी कीटाणु के जनद्रव्य सिद्धांत द्वारा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी विभेद। बच्चा थोड़े बहुत मायने में अपने माँ बाप से भिन्न होता है, इसे आनुवंशिकता के विभेद के नियम द्वारा स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी सकारात्मक अभिप्रेरणा सबसे उपयुक्त मानी जाती है, अतः प्रशंसा करके किसी जिज्ञासु बालक को प्रेरित किया जा सकता है, यह सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी प्रशंसा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है। ए परस्पर सम्मान की भावना, बी सहयोग एवं सामंजस्य, सी सामाजिक गुण, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी इनमें से सभी। खेल कूद के जरिए बालकों में शारीरिक विकास के साथ साथ सहयोग एवं सामंजस्य की क्षमता का विकास होता है, परिणाम स्वरूप बालक में सामाजिक गुण विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं। ए हाँ, बी नहीं, सी मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, डी यह ईश्वर पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा बी नहीं, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज हों यह अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भी उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, सी उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, डी उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी। इसका राइट आंसर होगा डी। निर्धन परिवार के बच्चे जो छोटे परिवार से संबंध होते हैं वे अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर वातावरण एवं परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा एवं द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है।
बी उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है, सी मानसिक सजा सम्मिलित है, डी अस्थायी सजा सम्मिलित है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है। बच्चों के सामाजिकरण करने में दो विधियों में प्रथम स्नेहपरक सजा तथा दूसरी उद्देश्य परक सजा शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा ये भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर लेता है। बी एक मूल भाषज निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है। सी धीमा प्रशिक्षु बन सकता है। डी एक वयस्क वक्ता बन सकता है। इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा बी जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो बच्चा मूल भाषाई निवासी की भांति प्रवीणता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर में बढ़ता है लगभग 50 से 1000 तक। बी 2 से 10 तक। सी 20 से 50 तक। डी 50 से 5 तक। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी 2 से 10 तक। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य किसी बच्चे की भाषा शब्द कोश भंडार लगभग 100 शब्द होता है तथा प्रति वर्ष 2 से 10% शब्द बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। ए बाल अवस्था में, बी किशोरावस्था में, सी शैशव काल में, डी यौवन अवस्था में। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी किशोरावस्था में। मानव के विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में होती है, इसलिए तीव्र विकास के कारण बालक सामंजस्य स्थापित न कर पाने में तनाव में रहता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। ए सिर से पांव की ओर, बी निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, सी पांव से लेकर सिर की ओर, डी दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए सिर से पांव की ओर। सिफेलोकोडल सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर का विकास सिर से पांव की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। ए किशोरावस्था, बी शैशव अवस्था, सी प्रसव पूर्व काल, डी वयस्कता। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। इसकी अवधि लगभग 280 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना और गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है। ए संवेदी मोटर अवस्था, बी संचालन पूर्व अवस्था, सी साकार मूर्त अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। पियाजे ने मानव के संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में बांटा है। प्रथम स्तर जिसे संवेदी गामक अवस्था या संवेदी मोटर अवस्था कहा जाता है। संवेदी मोटर अवस्था की अवस्था 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है। इससे बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया है। ए आइजैक ने, बी अल्पोर्ट ने, सी हर्टमैन सोसा ने, डी जीन पियाजेट ने। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी सोसा स्याही धब्बा परीक्षण का आविष्कार हर्टमैन सोसा के द्वारा किया गया। यह परीक्षण व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ए जीन पियाजे, बी विने, सी हार्वर्ड गार्डन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के विकास के लिए अनेक तत्व उत्तरदायी होते हैं, जैसे परिवेश, शिक्षा, बुद्धि स्तर, सामाजिक आनुवंशिकता इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। ए जीन पियाजे था, बी थॉर्नडाइक था, सी हार्वर्ड गार्डन था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए जीन पियाजे। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को बुद्धि के साथ जोड़ने का प्रयास जीन पियाजे द्वारा किया गया। वस्तुतः जीन पियाजे ने बुद्धि को एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में स्वीकारा जिसमें जैविक परिपक्वता ही वातावरणीय परिस्थितियों के साथ अंतरक्रिया होती है। जीन पियाजे ने बुद्धि के संबंध में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? ए व्यवहारिकता का सिद्धांत, बी ज्ञानात्मक सिद्धांत, सी मनोविश्लेषण सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए व्यवहारिकता का सिद्धांत। थॉर्नडाइक एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे, अतः इनके सिद्धांत को व्यवहारिकता का सिद्धांत कहा जाता है। इनके सिद्धांत को व्यवहारिकता सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी ध्वनि उच्चारण विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि की गति एवं उनकी संरचना के संदर्भ में भाषा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जाता, अतः यह स्वनियंत्रित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। भावात्मक विकास मानव के जन्म से नहीं प्रारंभ होता। यह विकास मानव के सामाजिक परिवेश, लोगों के साथ संबंध स्थापित करने से होता है। पश्चात भावात्मक विकास होता है। शरीर विकास के संबंध भावात्मक विकास से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर।
बी शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर। सी उनके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। उपयुक्त मत। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। शिशु का सामाजिक विकास का निर्माण उसका लोगों के साथ अंतःक्रिया तथा व्यवहारिक स्नेह द्वारा होता है। साथ ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी शिशु के सामाजिक विकास पर अपना प्रभाव डालती है। आज का सेशन फ्रेंड्स यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना और अपने एक किसी ग्रुप में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।